उत्तर प्रदेश के सिकंदरपुर विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर दावेदारी करने वाले भारतेंदु चौबे ने कहा कि सिकंदरपुर विधानसभा से मेरी दावेदारी है और इस बार पार्टी को निर्णय करना है कि अगर सिकंदरपुर में बसपा की सरकार बनती है तो पहले सिकंदरपुर को जिला बनाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है बलिया और लास्ट बॉर्डर बिहार से सटा है। इस विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पूर्व के बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 में जितने रास्ते बन गए, जितना क्षेत्र का विकास हुआ, उतना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा सिस्टम फेल है। सभी योजनाएं केवल कागजों में चल रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से अब तक कोई सड़क नहीं बनी है। हर सड़क पर आपको गड्ढा दिखाई देगा। सिकंदरपुर को गुलाबों की नगरी कहा जाता है। इसकी पहचान प्रदेश स्तर तक है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण सिकंदरपुर की गुलाब की खेती बंद चल रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने किसानों को सब्सिडी देकर पूर्ण प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा। यहाँ से पूरे देश में इत्र जाता है। सभी किसान बदहाल हैं। सभी भारतीय लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। सिकंदरपुर में भाजपा द्वारा कराया गया प्रभुत्व वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। भाजपा प्रभुत्व वर्ग सम्मेलन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। वहीं भारतेंदु चौबे ने कहा 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, बहन जी की सरकार बनाना है। अगर बीजेपी में प्रभुत्व वर्ग होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम फ्लॉप नहीं होता। ब्यूरो न्यूज बलिया। भारतेंदु चौबे 2005 से बहुजन समाज पार्टी का जनपद बलिया का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा लगा रहता हूँ। इस बार दावेदारी आपकी देखी जा रही है सिकंदरपुर विधानसभा से, क्या लगता है आपको? देखिए, सिकंदरपुर विधानसभा में मेरी दावेदारी है और पार्टी को निर्णय करना है। क्या मुद्दे होंगे, आप जनता के बीच में जाएंगे, कौन से मुद्दों को लेकर? पहले तो मैं पूर्व में भी बताया था कि सिकंदरपुर में बसपा की सरकार बनेगी तो सिकंदरपुर को जिला बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है और सबसे लास्ट बॉर्डर पर बिहार के सटा है। बीजेपी 5 साल दावा कर रही है कि 5 साल का 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया है। 4.5 साल में पूरी तरह विकास की गंगा बह गई है। आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में कितनी विकास की गंगा बही? देखिए, सिकंदरपुर विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है और जो बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 में, उसमें जो जितने रास्ते बन गए, जितने क्षेत्र का विकास हुआ, उसके बाद कहीं विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। क्या है, बिजली की व्यवस्था क्या है, सड़क की व्यवस्था क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है? सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा सिस्टम जो है फेल है और सभी योजनाएं फ्लॉप हो रही है। केवल कागजों में योजनाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जी, सड़क की क्या व्यवस्था है? सिकंदरपुर क्षेत्र में एक भी नया रोड कोई नहीं बना जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कैसी सड़कें दिख रही है भैया? सब पूरा जहाँ जिस रोड पर जाइए पूरा गड्ढा आपको दिखाई देगा हर रोड में। जी, सिकंदरपुर को गुलाबों की नगरी कही जाती है। क्या लगता है कि इस गुलाबों की नगरी के लिए बीजेपी ने क्या प्रयास किया? ये गुलाबों की नगरी सही है, सिकंदरपुर को कहा जाता है। प्रदेश स्तर पर इसकी पहचान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण इस समय सिकंदरपुर का पूरा जैसे गुलाब की खेती बंद चल रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने किसान हैं सबको सब्सिडी दे करके पुनः इसको जो है प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा। यहाँ का इत्र कहाँ प्रयोग किया जाता था, किस राज्य में? पूरे देश में जाता है। यहाँ से इत्र जो बनता है पूरे देश स्तर पर जाता है सिकंदरपुर से। तो अब कैसे किसानों का जीवन यापन होता है जब बंद हो गई? सभी किसान बदहाल हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। टोटली कुर्सियां खाली थी। 100% कार्यक्रम उन लोगों का फ्लॉप रहा।
पिछले माह में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा बलिया में बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन कराया गया, प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें पूर्वांचल का सबसे बढ़िया कार्यक्रम बलिया जनपद में हुआ है और पूरा ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज मूड बनाया है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी में प्रबुद्ध वर्ग अगर होते तो उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया सिकंदरपुर विधानसभा में वो फ्लॉप नहीं हुआ होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, कम रह गए हैं, कम संख्या में। जी, आज रामचल राजभर भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं आपके सिकंदरपुर विधानसभा में, क्या लगता है सर? अब देखिए रामचल राजभर का कितना प्रभाव राजभरों पर है, अभी तो कार्यक्रम के बाद पता चलेगा। तो ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करा रहे हैं रामचल राजभर और इसमें सभी राजभर लोग मौजूद हैं, तो कैसे इसमें प्रबुद्ध वर्ग, ये कैसा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन? अब जैसे जो ये सम्मेलन हो रहा है उसी पर जो नाम लोग रखे हैं उसी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यह प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं हो सकता है, यह राजभर सम्मेलन कहिए कि राजभर सम्मेलन हो सकता है जी, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम देना गलत है। क्या मानते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग का जो नाम सभी पार्टियां ले रही हैं, सम्मेलन करा रही हैं, क्या यह सही है? देखिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना चाहिए, सभी पार्टियों का अधिकार है कराने के लिए, लेकिन सबसे अधिक सफल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन रहा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी थे। विशिष्ट अतिथि हर जनपद में लगभग माननीय नकुल दुबे जी थे और पूर्वांचल का ब्राह्मण समाज का सबसे मजबूत चेहरा तिवारी हाथा जो बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा है। और पूर्वांचल में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कहता हूं, लेकिन पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ लग गए हैं, कुछ लग गए हैं, कुछ लगने के इंतजार में है। तो जो आज रामचल राजभर का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, ये खाली नाम के है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या खाली राजभर सम्मेलन है? राजभर सम्मेलन इसको कहिए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रामचल राजभर जी खुदे प्रबुद्ध नहीं है, तो जो आदमी प्रबुद्ध नहीं है वो प्रबुद्ध सम्मेलन कैसे करा सकता है? 5 फेल आदमी हाई स्कूल के काफी जांचेगा नहीं। जी, वही रामचल राजभर जी का यह मामला है।